अब हम एग्जाम्पल लेते हैं रीड स्टेटमेंट का। सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, रीड यूनिट फॉर्मेट लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो ये क्या कहती है स्टेटमेंट, और उसके बाद हमने सेकेंड जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है उसमें फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि यू आर सपोज टू रीड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द कार्ड रीडर टू, अगर आपने DEC1090 में इंस्टॉलेशन कर रखी है तो यूनिट 2 स्पेसिफाई करता है कार्ड रीडर। तो यू आर सपोज टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द कार्ड रीडर यूजिंग द फॉर्मेट 3F10.4। अब यहाँ पे जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो 30 है, जो आपका स्टेटमेंट लेबल 30 है, जो आप स्टेटमेंट लेबल लिख रहे हैं वो फोर्ट्रन की प्रोग्रामिंग करते टाइम कॉलम नंबर 1 to 6 के बीच ही आना चाहिए, और जो आपका प्रोग्राम है वो कॉलम नंबर 7 से लिखना आपने शुरू करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताना चाहती, अगर मुझे नहीं पता कि मेरे सिस्टम में कौन सी इंस्टॉलेशन कर रखी है मैंने, कि मतलब वेदर आई हैव यूज DEC1090 और नॉट, मतलब मुझे आई डोंट नो द इंस्टॉलेशन स्पेसिफिकेशंस ऑफ माय सिस्टम, तो उस केस में हम कहते हैं कि यूनिट ये स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट उठाए। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट उठवाना चाहते हैं तो आप यू विल बी यूजिंग दिस स्टार सिंबल। तो इसमें आपने यूनिट को स्पेसिफाई नहीं किया, डिवाइस कोड को स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपका जो रीड स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो यूनिट है वहाँ से खुद ब खुद उठाएगी, क्योंकि आपने इसको स्पेसिफाई नहीं किया। जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में आपने वैल्यूज़ दे रखी हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, वहाँ से आपकी रीड स्टेटमेंट यूनिट्स को उठाएगी। अगर मैं आपका फॉर्मेट भी स्पेसिफाई ना करूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे जैसे 30 लिख रखा है, मैं मुझे ना तो ये पता कि मेरे को किस फॉर्मेट में मैंने डाटा दे रखा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किस फॉर्मेट में डाटा चाहिए। If I neither know the units nor know the format of my data that I am interested into, तो उस केस में हम इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट को लिखते हैं, रीड स्टार डॉट स्टार। तो स्टार डॉट स्टार जब भी आप लिखते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके सिस्टम में स्पेसिफाइड होंगी उनको उठा लेगा, और आपका प्रोग्राम स्मूथली रन करता है उससे भी। तो दिस इज़ अ फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट, और इसका दूसरा नाम है लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट। फॉर्मेट फ्री क्यों है? क्योंकि आपने ना तो यूनिट का फॉर्मेट दे रखा है, और ना तो आपने यूनिट दे रखी है, ना आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है, दोनों को आपने कहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम उठाए। उसके बाद राइट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये आपको आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है फ्रॉम द मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर इनटू सम आउटपुट यूनिट्स, और ये एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो बेसिकली इसका काम है आपका जो भी प्रोसेसिंग के बाद डाटा जनरेट हुआ उसको प्रिंट करना, उसको आपको शो करना कि ये आपका डाटा आया है। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स बिल्कुल वही है जो आपका रीड स्टेटमेंट का था, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आया, रीड की जगह वो आपने राइट लिख दिया। अगेन यूनिट है ब्रैकेट में, फॉर्मेट है, लिस्ट ऑफ इनपुट, जो इनपुट की जगह आउटपुट वेरिएबल्स है। तो क्योंकि राइट स्टेटमेंट इज़ एन आउटपुट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ आउटपुट वेरिएबल है। तो अगर आपको एक बेसिक सा सिंटेक्स पता है तो आपको ये पता है कि आपका जो ये स्टेटमेंट इज इट एन इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंगली आप अपना खुद भी सिंटेक्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या कह रहे हैं? इस एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि हमें एक्स वाई जेड को डिस्प्ले करना है। एक्स वाई जेड हमारी आउटपुट है, और यूनिट थ्री का मतलब क्या है? इफ़ यू सी हेयर, यूनिट 3 फॉर द लाइन प्रिंटर, हमें एक्स वाई जेड को प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट इसमें स्पेसिफाइड है। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि प्रिंट एक्स वाई जेड इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय स्टेटमेंट लेबल 40। ओके, और अगर हमें ये नहीं पता कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं या फिर वेदर वी आर, मतलब हमें अगर यूनिट नहीं पता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूनिट उठवाना चाह रहे हैं तो हम स्टार यूज़ करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सिस्टम है उसमें वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन आता है। तो जब भी आपका ये स्टार, सपोज ये एग्जांपल है, ये क्या कहता है? इट सेज यू आर सपोज टू डिस्प्ले एक्स वाई जेड इन वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन स्टेटमेंट लेबल 20। और अगर हमें इनपुट का, अगर हमें यूनिट का भी नहीं पता है, अगर हमें फॉर्मेट का भी नहीं पता है, तो हम लिस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट देते हैं। तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट। फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट क्या है?
इसमें आप ब्रैकेट के अंदर स्टार और स्टार का यूज़ करेंगे कि यू आर नाइदर स्पेसिफाइंग योर यूनिट नॉर यू आर स्पेसिफाइंग द फॉर्मेट ऑफ द डाटा दैट यू विश टू डिस्प्ले। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है सिंपल सा कि हमें कंप्यूट करना है सिंपल इंटरेस्ट और उसके लिए एक हमने फोर्ट्रैन में एक प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले कि एक आप सैम्पल प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद आप डिफ़ाइन करेंगे कि क्या क्या है। जो सिंपल इंटरेस्ट की आप बात करते हैं तो आपको उसके लिए चाहिए अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट का सिंबल आपने ऐसा ही ले लिया। तो उस सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे कि ये आपके वेरिएबल्स हैं जो आप इस प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्योंकि आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है सिस्टम खुद ब खुद वो उठा ले। तो सबसे पहले आप राइट कर रहे हैं अमाउंट। हमने सबसे पहले अमाउंट ही क्यों एंटर किया? क्योंकि आपने सबसे पहले अमाउंट को डिफ़ाइन किया है। जो भी आप यहाँ पे रियल के बाद जो भी सबसे पहले मतलब जिस सीरीज़ में आपने जिस ऑर्डर में ये चीज़ें डिफ़ाइन करी हैं उसी ऑर्डर में आगे आप राइट करेंगे इन सबको। इस बात का आपको ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग में कि आपने जिस भी ऑर्डर में चीज़ों को पहले डिफ़ाइन कर दिया उसी ऑर्डर में आप आपका प्रोग्राम लिखते हुए उन चीज़ों को वन बाय वन उठाएंगे। तो सबसे पहले आप एंटर अमाउंट एंड दिस, उसके बाद आप अमाउंट को रीड कर रहे हैं, उसके बाद रेट के लिए आपने किया, टाइम के लिए किया। क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप सिंपल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करेंगे। फिर इन सब चीज़ों को आपने रीड कर लिया, जो भी इनपुट वेरिएबल्स थे सबको रीड करने के बाद आपने एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एक और बनानी है जो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे। आपने फॉर्मूला यूज़ किया, उसकी हेल्प से आपको ये स्टेटमेंट सिंपल इंटरेस्ट देगी। उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट लिखना चाहते हैं, देन यू आर यूजिंग स्टॉप एंड एंड। यहाँ पे स्टॉप और एंड में एक डिफरेंस है और आप सब इसको एक बार नोट डाउन करेंगे कि क्या डिफरेंस है। स्टॉप, पहले हम प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हैं और प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आप मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम को स्टॉप करने में और प्रोग्राम को एंड करने में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स दैट यू आर यूजिंग हेयर। उसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट में ही हम बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। प्रिंट स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली जो आउटकम है, जो आपकी आउटपुट है, जो आपका कंप्यूटेड डाटा है उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देती है। तो प्रिंट स्टेटमेंट का क्या है सिंटेक्स? प्रिंट लेबल वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। देखिए रीड और राइट स्टेटमेंट का जो आपने सिंटेक्स यूज़ कर रखा है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो हम बात कर रहे थे प्रिंट स्टेटमेंट की। प्रिंट स्टेटमेंट में जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है रीड और राइट स्टेटमेंट से। कैसे? प्रिंट स्टेटमेंट में उसके डायरेक्टली बात, आप प्रिंट के बाद लेबल लिखते हैं एंड वेरिएबल्स आप लिखते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या है ये स्टेटमेंट। सपोज प्रिंट 25A, B, ये क्या है? ये किस चीज़ को बता रही है? ये कह रही है कि जो आपके A और B हैं उसको प्रिंट करे सिस्टम यूजिंग दिस फॉर्मेट। ओके, तो दिस वॉज अबाउट योर प्रिंट स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में? एक्सप्लेन जो पूछा गया क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का ही मैंने उठाया है। एक्सप्लेन रीड एंड राइट स्टेटमेंट ऑफ फोर्ट्रैन। तो आप इसमें सबसे पहले बताएंगे, इनके डेफिनेशंस देंगे कि रीड स्टेटमेंट क्या है, राइट स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद सिंटेक्स लिखेंगे, सिंटेक्स को एक्सप्लेन करेंगे और एक एग्जाम्पल देंगे। इतना अगर आप करते हैं तो दैट वुड बी सफिशेंट। और नेक्स्ट वी वर ऑन फॉर्मेट स्टेटमेंट। अब फॉर्मेट स्टेटमेंट से जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेट स्टेटमेंट। तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो जब भी हम बात कर रहे थे रीड स्टेटमेंट की, राइट स्टेटमेंट की, प्रिंट स्टेटमेंट की, इन तीनों में ही जो सेकंड लाइन थी उसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे थे। आप एक फर्स्ट लाइन में आपकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट थी जो कि आपका रीड करवा रही थी या फिर राइट करवा रहा था आपका आउटपुट, या फिर आपका आउटपुट प्रिंट करवा रहा था। लेकिन जो सेकंड लाइन थी आपके सिंटेक्स में वो आपको बता रही थी कि फॉर्मेट आपको क्या यूज़ करना है। तो फॉर्मेट स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेट स्टेटमेंट एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। वो हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में आती है। तो ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है और इसमें आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि आपको फॉलो करनी है इन राइटिंग डाउन द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द फोर्ट्रैन। कि आप
जो फॉर्मेट है उसको स्पेसिफाई करते हैं बेसिकली। तो जो आपका फॉर्मेट स्टेटमेंट्स हैं उसमें दो तरह की इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं। पहली है द कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर और सेकंड है लिस्ट ऑफ एडिट डिस्क्रिप्टर्स। ये क्या है, इनको डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट, जो फॉर्मेट स्टेटमेंट है वो आप कैसे लिख रहे हैं। जो अभी तक आपने अपना रीड का सिंटेक्स देखे, राइट का सिंटेक्स देखे, प्रिंट का सिंटेक्स देखे, उसमें ये वाला जो फॉर्मेट आपने यूज़ कर रखा है या फिर ये वाला कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले आप स्टेटमेंट लेबल देते हैं, उसमें आप पहले 20 लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं, जो भी आपके ऊपर एग्जाम्पल्स में दिया गया है। उसके बाद आप फॉर्मेट लिखते हैं, उसके बाद आप फील्ड स्पेसिफिकेशंस देते हैं या फिर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉर इंडिविजुअल वेरिएबल्स। तो इनकी कैटेगराइजेशन हम समझते हैं कि क्या है। इसमें SL है आपका स्टेटमेंट लेबल, CCC है कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर, स्पेसिफायर 1, स्पेसिफायर 2, स्पेसिफायर N। ये क्या है, ये हर एक वेरिएबल के लिए, इंडिविजुअल वेरिएबल के लिए अगर आपने इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो आप इस तरीके से दे सकते हैं। वो कैसे, अभी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो फॉर्मेट स्टेटमेंट में पहले हम बात करेंगे कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर की। ये क्या है, जो आप ब्रैकेट में पहला टर्म लिखते हैं ना, दैट इज दिस योर कैरेज कंट्रोल कैरेक्टर, और आप इसका यूज़ करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट्स में ही। जो इनपुट स्टेटमेंट्स हैं अगर आप उनको ऊपर जाके देखें, अगर इफ़ आई गो टू योर रीड स्टेटमेंट, तो रीड स्टेटमेंट में फॉर्मेट में जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है। लेकिन अगर मैं इसका आउटपुट स्टेटमेंट में देखूँ देखिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट में ब्रैकेट में जो पहला टर्म है ना, दिस इज योर CCC, इसकी ही हम बात कर रहे हैं। ये आप आउटपुट स्टेटमेंट में मैक्सिमम यूज़ करते हैं, इनपुट में आप यूज़ नहीं करते हैं CC। तो जो आपका CCC है ये क्या करता है, ये आपके प्रिंटर को रिसेट करता है, और वो किस तरीके से रिसेट करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने वैल्यू क्या दे रखी है। तो ये वैल्यू आपका सिंगल वर्टिकल स्पेसिंग, डबल वर्टिकल स्पेसिंग, या फिर अगर आप 1 स्पेसिफाई करते हैं तो वो न्यू पेज पे करेगा। तो बेसिकली प्रिंटर को आउटपुट जब आप दे रहे हैं तो आपको प्रिंटर को रिसेट करना है, उसके लिए आप CCC का यूज़ करते हैं, और ये इनपुट स्टेटमेंट में यूज़ नहीं होता। ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग CCC। उसके बाद हम बात करते हैं एडिट डिस्क्रिप्टर्स की। ये भी आप मोस्टली आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। तो जो आपका एडिट डिस्क्रिप्टर्स हैं उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर में दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको रूल्स बताता है फॉर कंट्रोलिंग न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर डाटा। देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए, जब भी आप कोई डाटा से डील करते हैं तो डाटा कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई रियल नंबर भी हो सकता है, रियल में एक्सपोनेंशियल या फिर डेसिमल भी हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगराइजेशंस हैं डाटा की, और आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आपको आउटपुट में कौन सी तरीके से डाटा को डिस्प्ले करना है, या फिर आप किस तरीके से डाटा से, किस तरीके के डाटा से आप डील कर रहे हैं, उसको आप इस जो आपका एडिट डिस्क्रिप्टर है इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपका कोई फंक्शन है वो इंटीजर है, अगर आप किसी इंटीजर डाटा से डील कर रहे हैं तो आप फॉर्मेट में आप यू विल यूज़ दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है, और इसका एग्जांपल है 2i6। 2i6 आपको क्या बता रहा है, इसको ध्यान से देखें। जो इसमें फर्स्ट है r आपका रिपीट फैक्टर है, i का मतलब है इंटीजर, w का मतलब है विड्थ। तो यहाँ पे 216 क्या बता रहा है कि i इज़ योर इंटीजर, 2i6 सॉरी, i इज़ योर इंटीजर और 6 इज़ द विड्थ, मतलब आप 6 कॉलम उस डाटा के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। और 2 रिपीट फैक्टर है तो वो डाटा 2 बार रिपीट हो रहा है, ये आपको इस नोटेशन से पता लगता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसी रियल डाटा की, तो रियल डाटा में जो फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे, दिस इज़ इट। रियल डाटा का जो फॉर्मेट है उसको आप F से इंडिकेट करेंगे। R इज़ रिपीट फैक्टर, F इंडिकेट्स यू आर डीलिंग विद द रियल डाटा, W इज़ द विड्थ ऑफ द कॉलम्स दैट यू आर गोइंग टू लेफ्ट फॉर दैट डाटा, कि उस डाटा के लिए आप कितने, जो आपका प्रोग्रामिंग है उसमें कितने कॉलम्स दे रहे हैं, और D आपका क्या है, डेसिमल के बाद कितने आपका नंबर आए, कितने आपके डिजिट्स आए, वो चीज़ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, पहले जो आपकी टाइप है कि आपका डाटा
इंटीग्रल है, रियल है, एक्सपोनेंशियल है, या फिर आपका किस तरीके का डाटा है वो आपको यहाँ से पता लग रहा है। तो जो ये लेटर्स हैं वो आपके डाटा के टाइप को बता रहे हैं। डब्ल्यू बता रहा है आपका कि टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना आपको रिक्वायर्ड है, कि कितने कॉलम्स आपको चाहिए, दैट इज स्पेसिफाइड, द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी ऑक्यूपाइड बाय योर डाटा, दैट इज स्पेसिफाइड बाय डब्ल्यू। डी इज योर टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि आप कितने डेसिमल प्लेस तक डाटा को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। आर इज योर रिपीट फैक्टर। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, हमने कहा था कि इट हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट डील्स फॉर द कंट्रोलिंग न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर डाटा। जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ फॉर कंट्रोलिंग स्पेसिंग फंक्शंस। अब ये क्या है कि आपको आपका जो लेआउट है डाटा का वो कैसा होना चाहिए, ये इसका सेकंड पार्ट आपको बताता है। अब डाटा का लेआउट में कि आपको कितने स्पेस यूज़ करने हैं, किस कॉलम से शुरू करना है, आपको सेम लाइन में डाटा प्रिंट करना है, नई लाइन में करना है, तो ये सब बातें हैं जो कि आपको फ्रॉम दिस यू कैन नो। अब इसमें हर एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेपर में फॉर्मेट स्टेटमेंट के बारे में आता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आप उसमें उसके जो सिंटेक्स है वहाँ से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले तो उसको डिफाइन करेंगे कि वो एग्जीक्यूटेबल है या नॉन एग्जीक्यूटेबल है। हमें पता है कि फॉर्मेट स्टेटमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल है। उसके बाद आप उस सिंटेक्स की बात करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि इसमें दो पार्ट हैं, एक कैरेज कंट्रोल है, सेकंड है एडिट डिस्क्रिप्टर्स। तो उनका जो डिटेल है आप वो लिखना शुरू करेंगे। अब इसमें आप 3-4 चीज़ें हैं जो याद रख सकते हैं कि इंडिविजुअल स्पेस के लिए ये सिंबल है, और सपोज़ कि नई न्यू लाइन के लिए दिस इज़ अ सिंबल, सेम लाइन में अगर आपको डाटा को रखना है तो दिस, तो 3-4 सिंबल हैं। इस तरीके से आप उनको याद रख लीजिए एंड विद दिस यू कैन राइट योर गुड आंसर। तो अगेन उसमें भी सेम ही चीज़ें, स्पेसिफिकेशन, सी इज़ योर कॉलम नंबर, एस क्या है नंबर ऑफ स्पेस टू मूव, कि हमें स्पेस को लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। बेसिकली जो सेकंड पार्ट है वो डील करता है पेज के लेआउट से। जो डाटा का जो न्यूमेरिक पोर्शन है, जो कैरेक्टर पोर्शन है, उसको हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया। अब उसको जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसका लेआउट क्या होना चाहिए वो सेकंड पार्ट फॉर्मेट का कंट्रोल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में सबसे पहले इंटीजर्स। जब आपका जो डाटा है वो इंटीजर मोड में हो तो आप उसको किससे लिखते हैं, जो आपने यहाँ पे भी लिखा था। जब भी आप इंटीजर डाटा से डील करते हैं तो उसका जो नोटेशन है दिस इज़ योर RIW, जहाँ पे R इज़ योर रिपीट फैक्टर, मतलब कि आपने उस इंटीजर को कितने बार रिपीट किया है। I का मतलब है कि यू आर डीलिंग विद द इंटीजर डाटा। W का मतलब है कि जो विड्थ है, कॉलम्स की विड्थ आपको जो चाहिए। कॉलम्स की विड्थ मतलब कॉलम्स का जो नंबर आपको चाहिए, दैट इज़ द सेम थिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए ये आपका इनपुट स्टेटमेंट था। यू आर सेइंग रीड *11 MN 11, फिर आपका क्या है जो स्टेटमेंट लेवल है वो है। स्टेटमेंट लेवल आपने क्या है फॉर्मेट I3. इसका मतलब क्या हुआ कि M और N क्या है इंटीजर्स हैं और दीज इंटीजर्स विल ऑक्यूपाई 3 कॉलम्स, कि मतलब इनका 3 कॉलम का विड्थ है और दिस इज़ द फॉर्मेट। इसको आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिकॉज M और N दोनों का ही सेम फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप इस लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि QRIW, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है फॉर दिस इंटीजर एंड फॉर दिस इंटीजर, बिकॉज इट्स रिपीट फैक्टर इज़ 2 एंड I इज़ अगेन इंटीजर। विड्थ भी इनकी क्या है 3 ही है। तो आप फॉर्मेट में ये लिखें या ये लिखें, जो आपका आउटपुट है वो सेम ही होगा। सेकंड क्या है रियल इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अगेन दिस इज इट्स कोड, ये आपने यहाँ पे भी लिखा था रियल इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ये वाला देखिए सेम ही कोड है, सेम ही चीज़ें हैं, वही बार बार रिपीट हो रही है। माय अपॉलॉजीज। R रिपीट फैक्टर है, F क्या कर रहा है कि फ्रैक्शनल फॉर्म का रियल है, फ्रैक्शनल फॉर्म है तो मतलब रियल नंबर रहा होगा। और W क्या है विड्थ ऑफ कॉलम, और D क्या है द नंबर ऑफ डिजिट्स अपियरिंग आफ्टर द डेसिमल। एग्जाम्पल से समझते हैं कि रीड *11 XYZ और फॉर्मेट है ये। F क्या है, F बता रहा है कि फ्रैक्शनल फॉर्म है, 6 विड्थ थी कि आपको 6 कॉलम इस डाटा के लिए छोड़ने पड़ेंगे, ओके। और 2 क्या है कि इस डाटा में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो बिकॉज
योर एक्स वाई जेड तीनों का ही आपने सेम ही फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है, तो इसको आप रिपीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट 11 फॉर्मेट 3f6.2। ये क्या कह रहा है कि f6.2 3 बार रिपीट हो रहा है इन 3 डाटा पॉइंट्स के लिए। रियल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये भी आप पहले कर चुके हैं, मतलब ये आपने इस टेबल में भी डिफाइन किया था। देखिए रियल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें r क्या है, अगेन आपका रिपीट फैक्टर है। e आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपका रियल डाटा का। w क्या है, जो विड्थ है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपको रखने हैं उस डाटा के लिए। d क्या है, द डिजिट्स अपेयरिंग टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन द मेंटिसा पार्ट ऑफ द नंबर। जो आपका एक्सपोनेंशियल नंबर का मेंटिसा पार्ट है, इसके डेसिमल के राइट में कितने डिजिट्स हैं, वो d है। इस केस में इस बात का ध्यान में रखना है आपको कि d क्या है, मेंटिसा में डेसिमल के राइट में जितने भी डिजिट हैं दैट इज़ योर d। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि सपोज दिस इज योर एग्जांपल। और अगर आपको लास्ट लेक्चर ध्यान हो तो हमने कहा था कि योर e12 दैट मीन्स 10 इज द पावर 12, तो इस चीज़ को इसने इस तरीके से लिखा है। तो आपने p ये डिफाइन कर रखा है, दिस इज़ योर p। इसको आप पहले रीड करेंगे, ये फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई कर रखा है। फॉर्मेट क्या है, देखिए सबसे पहले क्योंकि आपने सिर्फ एक ही चीज़ डिफाइन करी है तो रिपीट का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड, यू आर यूजिंग योर दिस e सिंबल, देन द विड्थ इज़ 9, और इस केस में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे यू विल राइट 2। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस करते हैं। आप इसको ध्यान से करें एंड दैट वुड बी ऑल।